जय हिंद दोस्तों। एक बार फिर से आपका आलम सर इंग्लिश ट्यूटोरियल में हार्दिक अभिनंदन, स्वागत। दोस्तों, आज का जो अपना क्लास है, वो कुछ स्पेशल क्लास है और वो स्पेशल इसलिए है कि बच्चों की डिमांड को देखते हुए टेंस का जो मेजर कॉन्सेप्ट है, वो यहाँ पे पूरे को एक्सप्लेनेशन का चल रहा है कि बहुत सारे बच्चे के कमेंट्स आए हैं, बच्चे बता रहे हैं कि टेंस का आप पूरा क्लास डालिए सर। तो हम लोग आज कोशिश करेंगे आपको पूरे टेंस को एक्सप्लेन करने की। तो सबसे पहले अगर आप चैनल पे नए हैं, तो ये वाला चैनल आप सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। आलम सर इंग्लिश ट्यूटोरियल के नाम से है। बेल आइकन दबा दें ताकि आपकी जो भी नई क्लास आए, आप लोगों को मिलती रहे। और आप लोगों को पता है जब मैराथन क्लास डाल रहा हूँ टेंस की, तो आप लोग का बनता है जैसी आपकी फीलिंग्स हो, वो आप अपने कमेंट्स के माध्यम से बताया करो। सर, आपने कैसा क्लास फील किया, वो चीज़ है। ठीक है? तो ये अपना चैनल का नाम है, सब्सक्राइब आपने कर लिया होगा। अपना टेंस का कॉन्सेप्ट चलेगा पूरा का पूरा। क्या होता है टेंस? कैसे प्रश्न एग्ज़ाम में आते हैं? उस विषय में हम लोग बात करने वाले हैं। देखो बच्चों, टेंस की अगर हम लोग बात करें तो नाम होते हैं, प्रेजेंट होता है, पास्ट होता है और फ्यूचर होता है। ठीक है? प्रेजेंट के अंदर 4 भाग रहते हैं। प्रेजेंट सिंपल आपका आ जाएगा, प्रेजेंट कंटीन्यूअस आ जाएगा, प्रेजेंट परफेक्ट आ जाएगा और प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस आ जाएगा। ऐसे ही पास्ट में रहेंगे, ऐसे ही फ्यूचर में रहेंगे। तो ये तो बेसिक फंडामेंटल की बात करी मैंने कि टेंस क्या है और कितने उसके टाइप्स होते हैं। तो मैं एक-एक करके आपको पढ़ाने वाला हूँ। आज की अपनी पहली जो क्लास आ रही है, वो पहली होती है प्रेजेंट सिंपल टेंस या इसको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस भी कहते हैं। मैंने यहाँ पे नाम लिखा है प्रेजेंट सिंपल टेंस। क्लास को स्किप नहीं करना है, पूरी क्लास देखना है। एक-एक चीज़ जो बताने वाला हूँ, वो ज़रूरी है। ठीक है ना? जो भी स्टूडेंट एकदम से नया है, जिसको इंग्लिश नहीं आता है, वो भी बिल्कुल बढ़िया तरीके से पढ़ेगा। मेरी ये गारंटी रहेगी, एक-एक चीज़ आपको कवर कराना, सिखाना, एक-एक चीज़। ठीक है ना? दोस्तों, रोज़ क्लास आएगा मेरी, डेली क्लास आएँगी। पूरी इंग्लिश सिखाऊँगा और जब इतनी मेहनत से मैं आप लोगों के साथ लगा हूँ, तो आपका इतना ड्यूटी बनता है कि आप लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट्स के माध्यम से मुझे थोड़ा मोटिवेशन मिले इससे। ठीक है? तो पहला जो क्लास अपना चालू हो रहा है, प्रेजेंट सिंपल टेंस। देखो दोस्तों, कोई भी एक्शन जो रेगुलर हो या इर्रेगुलर हो, मतलब जो एक्शन नियमित होता हो या अनियमित भी होता हो, उनको बताने के लिए प्रेजेंट सिंपल टेंस हम लोग काम में लेते हैं। ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे मैंने लिखा है प्रेजेंट सिंपल टेंस। अब प्रेजेंट सिंपल में सबसे पहले अपन बात आएगी एचवी की। तो एचवी के अंदर इसमें एचवी आ जाती है डू और डज। एचवी को बोलते हैं हेल्पिंग वर्ब, हिंदी में बोलते हैं सहायक क्रिया। ठीक है ना? एचवी आपकी आओगी डू और डज, ये आपका हेल्पिंग वर्ब है। अब देखो, ये जो हेल्पिंग वर्ब है, इस टेंस के अंदर सिंपल वाक्यों में काम में नहीं ली जाएगी। तो कहां पे काम में ली जाएगी? जो आपके सेंटेंस नेगेटिव होंगे, इंटरोगेटिव होंगे, वहां पे आप इस टेंस एचवी का प्रयोग करेंगे। दोस्तों, मेन वर्ब की बात आ जाती है। इस टेंस की मेन वर्ब आएगी V1 और V1 के साथ में लग जाएगा क्या? S और ES। इस टेंस की हेल्पिंग वर्ब मैंने लिखा है डू डज और उसके बाद में मेन वर्ब की बात कर रहे हैं तो वो V1 लिखा है और V1 के साथ में लग जाएगा S या ES। देखो, हम लोग सेंटेंस स्ट्रक्चर की बात करते हैं, सेंटेंस फॉर्मेशन की बात करते हैं, जिसको अपन वाक्य निर्माण कहते हैं। सेंटेंस फॉर्मेशन की अगर हम लोग बात करें तो ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट्स। सबसे पहला सिंपल सेंटेंस आ जाता है। अरे, सबसे पहला सिंपल सेंटेंस आ जाता है। सिंपल सेंटेंस की बात करेंगे तो सब्जेक्ट रहेगा सबसे पहले, उसके बाद में V1 और V1 के साथ में लग जाएगा S और ES और लास्ट में आपका आ जाएगा ऑब्जेक्ट। ये आपका एक सिंपल सेंटेंस का स्ट्रक्चर है। ये ध्यान दीजिएगा। सारे चीजों को लिखते हुए चलना है, नोट्स बनाने हैं अपने को। ये समझ लो आज से मैंने टीचिंग स्टार्ट किया है। ठीक है ना? ये ध्यान दीजिएगा।
अब ये यहां पे मैंने क्या बोला, सबसे पहले सब्जेक्ट आ गया, यहां पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एस और ईएस आ गया, और बाद में यहां पे क्या आ जाएगा, ऑब्जेक्ट आ जाएगा। ठीक है, ये सेंटेंस स्ट्रक्चर रहेगा इस वाक्य का। अब ध्यान दीजिएगा, अगर हम लोग इसकी बात करें तो ये एस और ईएस कहां लगेगा, कई सारे बच्चों का डाउट रहता है। तो ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट्स, आपको बता दूं, इंग्लिश में जो पर्सन होते हैं, एक होता है फर्स्ट पर्सन, एक होता है सेकंड पर्सन, और एक होता है थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन में आएगा कौन, आई, फर्स्ट पर्सन में आपका आई और वी आ जाएगा, सेकंड पर्सन में आपका यू आ जाएगा, थर्ड पर्सन में आपका ही आएगा, सी आएगा, इट आएगा, दे आएगा, या फिर कोई भी नाउन आएगा, ये आपके थर्ड पर्सन में रहेंगे। ठीक है, लेकिन जो थर्ड पर्सन और सिंगुलर होंगे, ही हो गया, सी हो गया, इट हो गया, और ये नाउन भी सिंगुलर भी होता है, प्लूरल भी होता है, लेकिन जो सिंगुलर वाला है नाउन, एक वचन वाला जो नाउन है, उनके साथ में एस और ईएस लग जाएगा। तो एक बात तो क्लियर हो जानी चाहिए, एस और ईएस कहां लगेगा, मैंने कहा प्रेजेंट सिंपल टेंस के सिंपल वाक्यों में लगेगा। इनको अफर्मेटिव वाक्य भी बोलते हैं, सिंपल सेंटेंस भी बोलते हैं। ठीक है ना। अब यहां पे देखो, सब्जेक्ट लिख दिया है, बाद में हमने रख दिया है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और फर्स्ट फॉर्म के साथ में क्या लग जाता है, एस और ईएस, और लास्ट में आपका ऑब्जेक्ट। तो यहां पे कुछ, अब इसका यूजेस पे बात करेंगे हम लोग कि टेंस का यूज कैसे करेंगे, कहां कहां कौन कौन से वो पॉइंट्स होंगे जहां पे ये टेंस अपने को काम में लेना है। तो पेज नेक्स्ट पढ़ते हैं अपन, हमारा चल रहा है, एक बार मैं थोड़ा सा देख लीजिएगा, जिस बच्चे को स्क्रीनशॉट लेना है वो लेते रहें, पूरा टेंस करवाएंगे, एक एक टॉपिक्स आपका ग्रामर का पूरा अच्छी तरीके से आपको टीचिंग होगा। पहले की जो क्लासेस है उसमें मेरी प्रैक्टिस डाली हुई है, जिन बच्चों को आ रहा है एडवांस करना है वो प्रैक्टिस देखे, और जिनको पढ़ना है वो क्लास में आके पढ़ सकते हैं इसको अच्छी तरीके से। दोस्तों पहले टेंस का नाम आ जाता है प्रेजेंट सिंपल टेंस। जैसा आपने कहा है, सिंपल सेंटेंस के अंदर अगर हम इसका स्ट्रक्चर देखें तो सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, बाद में V1 आएगा, एस और ईएस लग जाएगा, और लास्ट में आपका ऑब्जेक्ट आ जाएगा। अब आप कहोगे सर इसका यूज कहां पे करेंगे, तो देखो ये सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर भी है, यूज कहां पे करने वाले हैं, कहां का मैं पॉइंट्स बता रहा हूं आपको। देखो जब कभी भी बात आ जाती है, अरे जब कभी भी बात आती है किसकी, यूनिवर्सल ट्रुथ, शाश्वत सत्य की बात आती है, यूनिवर्सल ट्रुथ सार्वभौमिक सत्य होता है, शाश्वत सत्य होता है, वहां पे आपका टेंस प्रेजेंट सिंपल रहेगा। कैसे, जैसे सूर्य ईस्ट में उदय होता है, ये बात यूनिवर्सल ट्रुथ है। ठीक है ना, सूर्य पश्चिम में अस्त होता है, ये बात भी यूनिवर्सल ट्रुथ है। पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है, ऐसी बातें जब आएगी वहां पे आपको टेंस प्रेजेंट सिंपल काम में लेना है। समझ गए। दूसरी बात करें अमन, साइंटिफिक, साइंटिफिक फैक्ट, जिसको हम लोग बोलते हैं वैज्ञानिक तथ्य, जिस बात को साइंटिस्ट ने प्रूव किया है वो आपका साइंटिफिक फैक्ट कहलाता है। द थिंग विच इज प्रूव्ड बाय द साइंटिस्ट इज नोन बाय साइंटिफिक फैक्ट। जब कभी भी अपन साइंटिफिक फैक्ट की बात करेंगे उस टाइम भी आपका टेंस प्रेजेंट सिंपल ही आएगा, ये ध्यान रखना है। जैसे वाटर बॉइल्स एट 100 डिग्री सेल्सियस, पानी 100 डिग्री पे उबलता है, 0 डिग्री पे जम जाता है, ऐसी बातें जब आएगी तो वहां पे आपको टेंस ध्यान में रखना है, प्रेजेंट सिंपल आएगा। अभी मैं यूजेस करवा रहा हूं, कहां कहां का यूज होता है, फिर इसके एग्जांपल्स भी आपको बताऊंगा। तीसरी बात करें, एक चीज यहां पे लिख रहा हूं, हैबिचुअल एक्शन, जिसको हम बोलते हैं आदतन कार्य, जो हमारी हैबिट्स हैं, अरे जो हमारी
हैबिट्स हैं। जब बात हैबिट्स की आ जाती है तो भी आपका टेंस प्रेजेंट सिंपल ही रहेगा। इसके लिए मैं यहाँ पे बहुत सारी एडवर्ब्स बताऊंगा और उनको याद रखना है। वो सारी एडवर्ब्स आती हैं तो आपको टेंस प्रेजेंट सिंपल फिल करना है। कौन सी एडवर्ब हो जाएंगी? जैसे मैंने लिख दिया डेली। डेली का मतलब हमेशा होता है। आपने लिख दिया ऑलवेज। ऑलवेज का मतलब ही हमेशा होता है कि कोई काम आप हमेशा करते हैं। जैसे हम हमेशा क्लास अपलोड करते हैं यूट्यूब पे, तो ये हमारी हैबिट हो गई। ठीक है ना? वह हमेशा चाय पीता है, वह रोज खाना खाता है, खाना पकाता है, जो भी है, ऐसे जो कार्य हैं वो प्रेजेंट सिंपल में आ सकते हैं। जो कार्य हम लोग कभी कभार करते हैं, जिसको मैंने बोला है सेल्डम, सेल्डम वाली जो बातें आएंगी उसमें भी प्रेजेंट सिंपल टेंस रहेगा। जो कार्य हम लोग कई बार करते हैं, कई बार को हमने बोला क्या? समटाइम्स। जैसे कई बार वह खेलने जाता है, कई बार वह वॉक के लिए जाता है, तो उसमें भी आपका टेंस प्रेजेंट सिंपल रहेगा। जो कार्य हम लोग बहुत बार करते हैं वो आपका हो जाएगा क्या? मैनी टाइम्स। जो कार्य हम लोग बहुत बार करते हैं वो आपका हो जाएगा मैनी टाइम्स। जो कार्य हम लोग करते ही रहते हैं वो होता है स्टूडेंट्स यूजुअली। किसी मौके विशेष अवसर पे करते हैं वो होता है ओकेजनली। जो कार्य आप मुश्किल से करते हैं उसके लिए हार्डली आ सकता है, स्केर्सली आ सकता है, रेयरली आ सकता है और बेयरली भी आ सकता है। ये वाले जो वर्ड्स हैं ध्यान में रखना, इनके अंदर भी आप प्रेजेंट सिंपल का यूज करेंगे और ये नेगेटिव एडवर्ब्स हैं। मतलब इनके साथ में नोट नहीं आएगा, खुद ही नेगेटिव मीनिंग देंगी ये। अगर मैं ऐसे बोलता हूं ना, आई हार्डली नोट, वाक्य गलत हो जाएगा। आई हार्डली गो टू मॉर्निंग वॉक। मैं मुश्किल से ही मॉर्निंग वॉक के जाता हूं, तभी ऐसा हूं। ठीक है ना? तो नहीं जाता हूं मतलब नेगेटिव बात करेंगे। कभी कभार तो वो सेल्डम है, समटाइम्स हो जाएगा, मतलब सेल्डम कभी कभार हो गया। तो ये सारी एडवर्ब्स लिखे हैं। डेली हो गया, ऑलवेज हो गया, सेल्डम हो गया, समटाइम्स हो गया, मैनी टाइम्स हो गया, यूजुअली हो गया, ओकेजनली हो गया, हार्डली हो गया, स्केर्सली हो गया, रेयरली हो गया और बेयरली हो गया। इन सभी के अंदर आप टेंस काम में लेंगे प्रेजेंट सिंपल। इसके अलावा सर ऑफन, ऑफन का मतलब होता है प्राय या अक्सर। इसको बताने के लिए भी प्रेजेंट सिंपल टेंस काम में लेना है, जिसको हम बोलते हैं ऑफन, अक्सर। ठीक है? इसके अलावा जो कार्य प्रत्येक दिन कर रहे हैं आप, ईच या एवरी प्लस कोई भी डे आ रहा है, मान लीजिए वीक आ रहा है, सप्ताह हो गया, महीने की बात हो रही है तो आपका मंथ आ रहा है, और वर्ष की बात हो गई तो आपका ईयर आ रहा है। तो हम ऐसे बोलते हैं ना, वह प्रत्येक दिन मॉर्निंग वॉक के लिए जाता है, तो वहां पे ईच एवरी प्लस टाइम आएगा, ईच एवरी प्लस टाइम आएगा। तो देखो यहाँ पे डेली आ गया, ऑलवेज आ गया, सेल्डम आ गया, समटाइम्स आ गया, मैनी टाइम्स आ गया, यूजुअली आ गया, ओकेजनली आ गया, हार्डली, स्केर्सली, रेयरली और बेयरली, ऑफन, ईच या एवरी प्लस टाइम। कुछ कार्य हम लोग ऐसे होते हैं जो सुबह के टाइम करते हैं, तो हम लोग उसको बोल सकते हैं इन द मॉर्निंग या फिर इन द इवनिंग। जैसे लोग सुबह के समय चाय पीते हैं, बच्चे शाम के टाइम खेलना पसंद करते हैं। ठीक है ना? तो इन द मॉर्निंग और इन द इवनिंग आ गया। ठीक है ना? या फिर जो कार्य हम लोग संडेज को करते हैं, वी टेक रेस्ट ऑन संडे। ठीक है ना? ऐसी बातें भी आती हैं, संडेज आ गया, मंडेज आ गया, ऐसी बातें आती हैं, वहां पर भी आप प्रेजेंट सिंपल टेंस काम में ले सकते हैं। इसके अलावा एक शब्द होता है नेवर, जो कार्य आप कभी नहीं करते हैं, जो कार्य आप कभी नहीं करते हैं वहां पे आता है नेवर। ठीक है? तो यहां पे ये जो बातें लिखी हैं मैंने, वो सारी की सारी बातें हैबिचुअल एक्शन है।
सारे एडवर्ब्स मैंने आपको डिस्कस किए हैं। आप ध्यान देंगे, ये एडवर्ब्स आते हैं तो आपका जो टेंस रहेगा वो आपका प्रेजेंट सिंपल रहेगा। स्क्रीनशॉट लेते रहिए, आगे बढ़ते रहेंगे। ठीक है, तीसरा यूज मैंने बताया है। पहला यूज यूनिवर्सल ट्रूथ, दूसरा यूज साइंटिफिक फैक्ट, और तीसरा यूज हैबिचुअल एक्शन। ये बातें जब आएंगी तो समझ जाना टेंस आपका प्रेजेंट सिंपल होने वाला है। क्योंकि एग्जाम के अंदर जो क्वेश्चन आते हैं ना, उनमें आपको यही ध्यान रखना है एडवर्ब्स का, रूल्स का। वो ट्रांसलेशन जो आप लोग पढ़ते हो ना छोटी क्लासेस में, वो अलग बात है। वो हिंदी से इंग्लिश बनाने में मदद करता है। और यहाँ पे जो कंपटीशन एग्जाम दे रहे हो आप, 10th का एग्जाम दे रहे हो, 11th का दे रहे हो, तो यहाँ पे जो 10th के प्रश्न आएंगे वो खालिस्तान भरने के लिए आते हैं। थोड़ी सी मैं लेवल की बात करूं तो सेंटेंस एरर आने लग जाएंगी बाद में। 12th के बाद में CHSL दोगे, SSC के CGL दे रहे हो, बैंकिंग के एग्जाम दे रहे हो, वहां पे टेंस के जो क्वेश्चन आएंगे वहां पे एरर फॉर्मेट में आ जाएंगे। समझ रहे हो मेरी बात को आप लोग? जितना जो बच्चा पहली बार मुझे देख रहा है उसको मैं बता दूं कि बड़ा आप आओ इस प्लेटफॉर्म पे, आपको बहुत गजब का परफॉर्मेंस हम लोग देंगे। ये कि ये क्लासेस कोई भी स्टूडेंट ऑफलाइन लेना चाहता है तो हमारा इंस्टीट्यूट है, आप वहां पे पहुंचे, स्काई लाइन के नाम से है। बहुत बढ़िया तरीके से बच्चे वहां पे तैयारी करते हैं। सुबह से लेके शाम तक रेगुलर क्लासें लगती हैं। करीबन मेरे साथी डायरेक्टर बैठे हैं पंकज जी, 5 घंटे क्लास रेगुलर चल रही है। 5 घंटे में क्लास बता रहे हैं। सुबह आप 9 बजे आ सकते हैं और करीबन 4 बजे तक लगभग क्लास रहती हैं। कोई बच्चे की बेस्ट ट्रेन है तो वो 3 बजे भी जा सकता है। 3 बजे तक लगभग क्लासें हमारी ओवर में आ जाती हैं। बाद में कोई डाउट है, फैकल्टियां रहती हैं, आप आगे वो पूछ सकते हो। एड्रेस बताया था मैंने पिछली क्लास में, ये महावीर प्लाजा के पीछे पड़ता है केशव प्लाजा। उसमें ऊपर वाला जो फ्लोर है, फर्स्ट फ्लोर, वहां पे आके आपको इंक्वायरी कर सकते हो इस कोर्सेज के बारे में। जैसे एग्जाम्स की बता दूं, पटवार की भर्तियां आती हैं, वीडियो की आती हैं, पुलिस की आती हैं, आर्मी की आती हैं। ये जितनी भी वैकेंसीज होती हैं, आगे रीट आ रहा है, सेकंड ग्रेड आ रहे हैं, ठीक है ना, और जो भी एग्जाम्स लग रहे हैं, SSC के लग रहे हैं, अभी चतुर्थ श्रेणी की चल रही है, LDC की वैकेंसी आती रहती है, हाई कोर्ट में आ रखी है, तो इनकी भी आप तैयारी कर सकते हो। इंग्लिश, मैथ, रीजनिंग, जीके, साइंस, सारे सब्जेक्ट आपको मिलेंगे और एक एक्सपर्ट पैनल के साथ में। ठीक है ना, अच्छी सी फैकल्टी है सारी, जैसे मेरे को आप देख रहे हैं, बाकी और लोगों की भी आप देखो एक बार आगे, बढ़िया लगेगा। तैयारी करो लेकिन यार, जो 12वीं के जो बच्चे निकले हुए हैं ना, अभी जस्ट जो निकले हैं, उनको मैं कहूंगा अपना समय बर्बाद ना करें यार, बस। क्योंकि लाइफ है, इसको सेट करना, बर्बाद करना तुम्हारे हाथ में है यार, सीधी सी बात है। मस्त रहो, तैयारी करो, जब तक पीछा ना छोड़ो, जब तक मंजिल मिल ना जाए। ऐसा नहीं कि एक एग्जाम के लिए 2 महीने तैयारी कर रहे हैं, बाद में रुक गए, ऐसा नहीं होता। आप रजिस्टर लेके घर से निकल के आ गए ना, तो उसका पीछा मत छोड़ो यार, आप उससे लव करो। ठीक है ना, आपको कंपटीशन को एक लाइक करना पड़ेगा अपने आप से। ठीक है ना, आएगा क्या नहीं आएगा यार, सिलेक्शन भी होगा, सब होगा, लेकिन थोड़ा सा हमें खुद को मोटिवेट रखना होगा। ठीक है ना, पढ़ते रहना होगा, पढ़ते रहना होगा। बहुत बार ऐसे बच्चे होते हैं जो फर्स्ट अटेम्प्ट में नहीं हो रहा है, सेकंड नहीं हो रहा है, थर्ड हो रहा है। कोई कोई बच्चे तो ऐसे हैं मेरे स्टूडेंट, जो मैं आपको बता दूंगा 6-7 बार एग्जाम में फेल हो गए, लास्ट में जाके वो पास हो गए। तो वो आप जुड़ोगे ना हमसे तो क्वालिटी को जान पाओगे। ठीक है, ये तो मैं क्लासे आपको दे रहा हूँ, पूरी क्लास दूंगा। जैसे आप, हो सकता है पूरा टेंस इस क्लास में आपको ना आ पाए, लेकिन मैक्सिमम मेरी मतलब वो एक्सपेक्टेशन रहेगी, मैक्सिमम आपको करवाया जाए। अब जो क्लास, मान लीजिए मैं आज मान लो 1 घंटे क्लास अपलोड की या 1.5 घंटे की करी, तो मैं जहां से क्लास छोड़ूंगा ना उससे आगे से चलूंगा। इससे आपको एक बेनिफिट मिलेगा कि आप मेरे साथ रेगुलर जुड़ोगे ना, तो प्रेजेंट सिंपल आज पढ़ा है मान लो, तो अगली क्लास में आपको प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस मिलेगा। अब आपको हरकत से नहीं हुई, एकदम प्रॉपर तरीके से एक एक चीज के ऊपर मतलब एम्फासिस करते हुए आपको टीचिंग कराएंगे, बल देते हुए टीचिंग करेंगे। तो ये स्क्रीनशॉट आप ले लें और मुझे कमेंट करके आप बताया करो कि सर पिक्चर क्वालिटी में कोई दिक्कत है, आवाज में कोई प्रॉब्लम है, तो हम उसको कम कर पाएंगे। ठीक है ना, और क्लास 101% मैं आपसे कमिटमेंट कर रहा हूँ, हर दिन क्लास अपलोड करूंगा। और बहुत जल्दी मेरी वोकअप की क्लासेस भी स्टार्ट होने वाली है।
जिसमें जो बच्चे एडवांस की तैयारी कर रहे हैं, बैंकिंग सेक्टर की तैयारी कर रहे हैं, वो हमसे जुड़ सकते हैं आराम से, क्योंकि उनके लिए एडवांस इंग्लिश चाहिए होती है। तो कल मेरी एक थोड़ा सा क्लास आएगा इडियम्स का, उसको आप बहुत ध्यान से देखना। वो 10 मिनट का क्लास होगा, 20 मिनट का क्लास होगा। कुछ इडियम्स मैं आपको सिखाऊंगा उसके अंदर, क्या होते हैं, कैसे बनते हैं, मुहावरे जिसको अपन बोलते हैं। ठीक है स्टूडेंट, आगे बढ़ता हूं। एक बार मैं रिपीट कर देता हूं जो मैंने पढ़ाया है। चैनल का नाम तो दिख रहा है आपको, ये तो सब्सक्राइब करना ही करना है। टेंस पढ़ा रहा हूं, प्रेजेंट सिंपल एचवी मैंने काम में लिया है, डू डच, मैन वर्ब वी1 एस और ईएस लिया है, सिंपल सेंटेंस अभी चर्चा कर रहा था, थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ में एस और ईएस लग जाएगा। उसके बाद में यहां पे मैंने यही वाला स्क्रीन काम में ले रहा था। अब सेंटेंस स्ट्रक्चर बता दिया। पहला यूज होता है यूनिवर्सल ट्रूथ, ध्यान से दिमाग में सेट कर लो। यूनिवर्सल ट्रूथ जब भी आएगा, 10th वाले बच्चे ध्यान से सुन लो, एक एक एग्जांपल हर बार आ रहा है बोर्ड में। इन ये जो इतने पॉइंट लिखे ना, इनमें से एक नंबर का सवाल आपको 101%, मेरा 15 साल का एक्सपीरियंस से कह रहा हूं, 101% मिलेगा। यूनिवर्सल ट्रूथ। दूसरी बात क्या लिखाई, साइंटिफिक। तीसरी बात क्या लिखाई, हैबिचुअल एक्शन। एक एक एडवर्ब्स की मैं डिस्कस कर ही चुका हूं आपके साथ में। इसके अलावा सर बताता हूं, इसके अलावा हम पढ़ रहे हैं प्रेजेंट सिंपल टेंस। 3 पॉइंट पिछली स्क्रीन पे हैं, चौथा पॉइंट उसके आगे ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट। प्रोवर्ब्स, हिंदी में बोलते हैं कहावतें। अरे कहावतों की जब बातें आएगी तो भी आपका टेंस प्रेजेंट सिंपल ही रहेगा। थोड़ी कहावतें याद करनी पड़ेंगी। कहावतें कैसी होती हैं, एग्जाम्पल दे रहा हूं इधर। मैंने लिखा प्रैक्टिस, ये दिमाग में सेट कर लो, ये कहावत ही नहीं है, जिंदगी भी है। मैक्स ए मैन परफेक्ट। जिस कार्य की आप परफेक्ट प्रैक्टिस करते हो, अभ्यास करते हो, उसमें आप परफेक्टनेस हासिल कर लेते हो। ठीक है ना, काम कोई भी क्यों ना हो, ये कहावत होती है। ठीक है ना। ए बैड वर्कमैन, वो व्यक्ति जिसको काम नहीं करना आता, ऑलवेज क्वाल्स, लड़ता झगड़ता है, विद हिज टूल्स, अपने औजारों के साथ में, अपने हथियारों के साथ में ही लड़ता रहता है। नाच न जाने आंगन टेढ़ा, ये वाली कहावत वो है। ठीक है ना। ऑल दैट ग्लिटर्स, ऑल दैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड, हर वो चीज जो चमकती है वो सोना नहीं होती। हाथी के दांत दिखाने के और होते हैं और खाने के और होते हैं। ठीक है ना। यहां पर भी आप देख रहे हो प्रेजेंट सिंपल लगाया है, यहां पर भी प्रेजेंट सिंपल लगाया है, यहां पर भी प्रेजेंट सिंपल लगाया है। बार्किंग डॉग्स सेल्डम बाइट, भौंकने वाले कुत्ते अक्सर नहीं काटते हैं। प्रेजेंट सिंपल ही आएगा दोस्तों। ठीक है ना। ए लिटिल नॉलेज इज ए डेंजरस थिंग, आधा अधूरा ज्ञान खतरनाक होता है। ए लिटिल नॉलेज इज ए डेंजरस थिंग, ये अच्छे लेवल की प्रोवर्ब्स हैं, आपको एग्जाम में देखने को मिलती हैं। यहां पर बी वर्ब मांगी है, फर्स्ट फॉर्म आएगा बी वर्ब का, मतलब यहाँ पे अगर आएगा तो यहां पर देखो आपका बाइट आ गया, फर्स्ट फॉर्म आ गया। ठीक है ना। वहां पे क्वाल्स लिखा हुआ ही है। और सेइंग इज इजियर देन डूइंग, कहते हैं ना दोस्तों, कहना आसान है, करने के कह कोई भी दे जाए। ठीक है ना। कह कोई भी देगा, ये कर लेंगे, ये हो जाएगा, लेकिन दोस्तों मेहनत लगता है करने के लिए। और जब तुम करोगे ना तो आपको ये बातें समझ में आएंगी। तो ये कहावतें मैंने बताई हैं, सारी की सारी जो कहावतें हैं उनमें प्रेजेंट सिंपल टेंस काम में आएगा। इस देखो हिंदी में हम लोग कहावत जानते हैं, लेकिन थोड़ी बहुत प्रॉब्लम आती है, इसलिए मैंने सारी लिखी है इंग्लिश में। एक बार इनको अच्छे से रीडिंग मारो, 2 बार, फिर कभी सुनाऊंगा तो ये 5 से 5 से कहावत भी अगर आई तो ही बढ़िया बात है यार।
ठीक है ना भाई, ये तो कॉमन है ऊपर वाली तो। प्रैक्टिस मैक्स ए मैन परफेक्ट। मैं कहता हूँ आपको परफेक्ट बना दूंगा यार इंग्लिश के अंदर। हर कोई इंग्लिश सीख सकता है, घबराना नहीं होता। बहुत सारे बच्चे को मतलब ऐसे बैकग्राउंड से आते हैं कि मतलब माहौल नहीं मिला या पढ़ नहीं पाए, बहुत सारे कारण हैं, बहुत सारे रीजंस हैं। तो क्या यार जिंदगी में फिर जहां पे इंग्लिश आएगा तो वहां पे क्या हम लोग नहीं कर पाएंगे क्या? क्यों? एक प्रॉपर तरीके से ये क्लास उन लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है जो दूर दराज इलाके में रह रहे हैं, कोई जॉब कर रहे हैं और चाहते हैं कि यार मेरी इंग्लिश सुधर जाए तो लाइफ में कुछ अच्छा हो जाए। ठीक है ना? तो उनके लिए भी बहुत महत्वपूर्ण साबित होगी। रेगुलर आप जुड़े हैं इस क्लास से। डेली आप देखा करो, पूरी देखा करो। रजिस्टर खरीद लो बढ़िया तरीके से। मैं आपको आज बोल रहा हूँ, आने वाले दिनों में पूरा कोर्स कराऊंगा इसके ऊपर, पूरा का पूरा एकदम एक एक टॉपिक के साथ में, एक एक पॉइंट के साथ में। और जब अपना पूरा हो जाएगा टॉपिक, उसके बाद में क्वेश्चन सीरीज लेके आएंगे। क्योंकि बच्चे बोल रहे हैं सर हमारे को टेंस आता नहीं है, क्वेश्चन सीरीज तो आपने डाल दी लेकिन हम लोगों को पहले से पढ़ना है। तो मैंने ये मन बनाया है कि क्यों ना बच्चों को पूरा बेहतरीन तरीके से पढ़ाया जाए एक बार फिर से। आगे बच्चों रीट मेंस आ रहा है और उसका जो इंग्लिश वाला पार्ट है, सेकंड ग्रेड आ रहा है उसका इंग्लिश वाला पार्ट है। ठीक है ना? अभी फोर्थ ग्रेड की वैकेंसी है। ठीक है ना? हाई कोर्ट में वैकेंसी है। एसएससी की भर्तियां आ रही हैं, सीएसएसएल के फॉर्म निकल रहे हैं। अभी वीडियो वाले फॉर्म चल रहे हैं, उनका एग्जाम है आगे। तो यार क्या नहीं है, कंपटीशन बहुत है, एग्जाम्स बहुत आते हैं, आते रहते हैं जाते रहते हैं। हम लोग तैयार नहीं होते हैं, हम लोग प्रिपेयर नहीं होते हैं। इस कारण से हम लोग नहीं कर पाते हैं। वजह दूसरा कोई नहीं होगा, हम नहीं कर पाएंगे, हम खुद वजह है। जिंदगी में मतलब ऐसे मुकाम आएंगे जहां पे आप करना चाहोगे, लेकिन असफलता भी तो मिल सकती है ना। तो असफलता उसका आधार नहीं है कि आप क्यों नहीं कर पाए वहां पे। आप उससे सबक लीजिए, ये मेरी जिंदगी में ये फैक्टर रहा और इसके बाद में मैं आगे बढ़ूंगा इसमें। ठीक है ना? तो ऑब्वियसली आपको आएगा। ठीक है, तो चौथा पॉइंट मैंने बताया है प्रोवर्ब्स। पांचवा पॉइंट की बात करें, देखो पहला पॉइंट यूनिवर्सल ट्रूथ बताया, ये अंगुलियों पे याद कर लो। ऐसे यूनिवर्सल ट्रूथ बताया, बता दिया। दूसरा साइंटिफिक फैक्ट बताया। ठीक है। तीसरा मैंने अभी बहुत सारे एडवर्ब्स लिखे थे और वो था हैबिचुअल एक्शन, आदतन कार्य। जैसे जीके में पॉइंट याद करते हो ना, वैसे याद रखो, वरना मैं सिखा दूंगा बाद में आपको, कोई दिक्कत नहीं है। और चौथा पॉइंट यहां पे लिखा है प्रोवर्ब्स, और ये प्रोवर्ब्स मैंने यहां लिखी दी है, इसको 2 बार रीडिंग मारना, याद हो जाएंगी। पांचवा, जब भी है ना एक कंडीशनल वाले वाक्यों में, आगे मुझे स्क्रीन चाहिएगा पूरा तो इसलिए आगे वाले पॉइंट में कराऊंगा ये पहले दूसरा पॉइंट करा देता हूं। देखो कोई भी शेड्यूल हो या कोई एक्शन का टाइम टेबल हो, ठीक है ना, कोई शेड्यूल हो या कोई टाइम टेबल हो कोई चीज का, तो वहां पर भी आप लोग प्रेजेंट सिंपल लगा सकते हैं। ध्यान से देखना, मैंने क्या बोला, कोई शेड्यूल हो या कोई टाइम टेबल हो। ठीक है ना? ये बताया था प्रोवर्ब्स, ये बता दिया मैंने क्या, शेड्यूल, और ये वाला बता दिया क्या, टाइम टेबल। जैसे शताब्दी एक्सप्रेस, शेखावटी एक्सप्रेस 9 बजे रवाना होती है, तो वो एक शेड्यूल हो गया। आरबीएससी के एग्जाम्स मार्च में लगते हैं, उनका टाइम टेबल हो गया भाई। सीबीएसई एग्जाम फरवरी में लगते हैं, टाइम टेबल हो गया। तो जब भी कहीं अपने को शेड्यूल बताना हो, टाइम टेबल बताना हो, तो दोस्तों प्रेजेंट सिंपल ही टेंस काम में लिया जाएगा। ठीक है ना? यहां पे नेक्स्ट अगर बात करते हैं, कभी भी ध्यान रखना, न्यूज़पेपर की जो हेडलाइंस होती हैं वो भी प्रेजेंट सिंपल में आएगा। क्या बोला? न्यूज़पेपर की जो हेडलाइंस होती हैं उसका भी टेंस प्रेजेंट सिंपल आएगा। इंडिया डिफीट्स ऑस्ट्रेलिया, भारत ने ऑस्ट्रेलिया को हरा दिया। हरा तो कल ही दिया, न्यूज में आज पढ़ रहे हैं, लेकिन अखबार है ना प्रेजेंट सिंपल नहीं लिखता है, उसका टाइम पास्ट होता है, टाइम उसका पास्ट रहेगा लेकिन टेंस प्रेजेंट है। क्योंकि टेंस जो है ना ग्रामेटिकली कॉन्सेप्ट है, टाइम प्रेजेंट होगा, पास्ट होगा, फ्यूचर होगा, ये चीज ध्यान रखना है। तो मैंने बोला है न्यूज़पेपर हेडलाइंस। इसके अलावा और पॉइंट है बिल्कुल, कमेंट्री जो होती है ना, कमेंट्री की बात जब आती है, कैसे कमेंट्री, जैसे
बुमराह ने विराट को बॉल किया। बुमराह सभी का पसंदीदा गेंदबाज, बॉल्स टू विराट कर दिया। कमेंट्री जो कर रहा है ना बंदा, वो उसके बाद में बोल रहा है, बॉल फेंक दी उसने ऐसे, ठीक है, और उसने कवर ड्राइव मार दिया, विराट ने बॉल को हिट किया, मतलब विराट ने बॉल को हिट कर दिया, उसके बाद में बोला जा रहा है, तो मतलब टेंस वहां भी प्रेजेंट सिंपल आएगा, टाइम वहां भी पास्ट है, एक्शन होने के बाद बोला जा रहा है। लेकिन याद रखना, बोलते समय कोई एक्शन जारी है ना, फील्डर बॉल के पीछे दौड़ रहा है, अभी भी दौड़ ही रहा है, उस समय प्रेजेंट सिंपल नहीं आएगा, तो फिर क्या आएगा सर, वहां पे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस आएगा। एक पॉइंट मैं बताना भूल गया था आपको, यहां पर भी देखो, ट्रेन वाले में भी एग्जाम्पल का बात लागू होती है। शताब्दी एक्सप्रेस रोज 9 बजे रवाना होती है, आज 1 घंटे देरी से रवाना हो रही है। अगर उसके टाइम टेबल में कोई फेरबदल आए, बदलाव आए, चेंजेस आए, तो प्रेजेंट सिंपल आएगा। समझ गए ना? तो ये पॉइंट्स याद कर लो, 6 पॉइंट, 7वां पॉइंट मैंने लिख दिया यहाँ पे। गारंटी है मेरी यार, कैसे नहीं आएगी इंग्लिश तुम्हारे को, आप जोड़ो तो सही। ये मत सोचो यार ये ऐसे ही कर रहे होंगे, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। आप बहुत सीरियस तरीके से आओ, मन लगा के आओ कि मुझे सीखना है, बिल्कुल सिखाऊंगा आपको, ठीक है ना? तो मैंने पहला पॉइंट बताया है, एक एक पॉइंट को आप पढ़िए। यूनिवर्सल ट्रुथ, साइंटिफिक फैक्ट, जैसे मेरे याद हो रहे वैसे आपके याद होने चाहिए। तीसरा पॉइंट हैबिचुअल एक्शन, बहुत सारी एडवर्ब्स लिखा है, वो आपको पढ़ना पड़ेगा, याद मैंने करवाया है, डेली, ऑलवेज, सेल्डम, समटाइम्स, मैनी टाइम्स, यूजुअली, ओकेजनली, ऐसे याद करो, तो छोटे बच्चे याद करो, डेली, ऑलवेज, सेल्डम, समटाइम्स, मैनी टाइम्स, यूजुअली, occasionally, hardly, scarcely, rarely, barely, in the morning, in the evening, on Sunday, on Monday, ऐसे each every plus time याद हो जाएंगे। 2-4 बार बोलो खुद से। अरे यार, क्या कोई कुछ नहीं फर्क पड़ता यार, कोई क्या सोच रहा है, आपको सीखना है यार, बस दिमाग में एक सेट कर लो कि मुझे सीखना है, सिखाने वाले प्लेटफॉर्म बहुत हैं। आइए, आप फैकल्टी से जुड़िए, आपको पता लगेगा क्या होता है इंग्लिश, कैसे आसानी से पढ़ सकते हैं। अभी इंस्टा पे 1-2 दिन पहले स्टोरी रील डाली थी हमने, तो 1-2 बच्चों के कमेंट्स आए थे कि मतलब मेरे को बहुत खुशी मिली कि यार, उसने एक बच्चे का कमेंट था कि आई हैव नेवर सीन सच टाइप ऑफ टीचर, इंग्लिश टीचर इन माय लाइफ। तो मैं उन बच्चों के लिए बहुत ग्रेटफुल हूँ कि मुझे कम से कम ऐसे स्टूडेंट मिले जिनको वास्तव में मुझे मैं पढ़ाने का सौभाग्य मिला, और वो पढ़ने के बाद में ये बातें बोल रहे हैं, तो इट्स एक वेरी गुड थिंग कि उनको मतलब कुछ मेरे द्वारा कुछ फायदा उनको हुआ। हर एक बच्चे को फायदा होगा, ये मेरा कमिटमेंट है, ठीक है? तो यहाँ पे ये वाली बातें हमने कर ली। एक इसका महत्वपूर्ण पॉइंट और करूंगा डिस्कस, जो 8 नंबर पॉइंट है। काफी टाइम दे दिया मैंने, स्क्रीनशॉट तो ले लिया होगा अब तक। अब देखो 8 नंबर ये वाला पॉइंट इंपॉर्टेंट भी है, इन कंडीशनल सेंटेंसेस। अरे स्टूडेंट, इस टेंस का प्रयोग करते हैं कंडीशनल वाले वाक्यों में भी, शर्त को जो बताते हैं ना, उन वाक्यों में भी इस टेंस का प्रयोग करते हैं, ठीक है? आप ध्यान दीजिएगा, कंडीशनल वाले वाक्य जो होते हैं ना, देखो ये वाला चीज आप देखो, एक बार आप स्क्रीनशॉट ले, एक बार मैं थोड़ा सा स्क्रीन हो रहा हूं पानी पीने के लिए। वीडियो, देखो ये वाला पॉइंट्स लिखे यहाँ पे, ये सारा आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश किया जा रहा है, जो मैंने लिखा है, यूनिवर्सल ट्रूथ, साइंटिफिक फैक्ट, हैबिचुअल एक्शन, ठीक है, टाइम टेबल, न्यूज़पेपर हेडलाइंस, कमेंट्री, ये सारी बातें आती हैं, उनमें टेंस जो आपका रहेगा प्रेजेंट सिंपल रहेगा। देखिएगा ये सारे ये वाले चीज ऐसे पढ़ना पड़ेगा, एक एक चीजों का नोट्स बनाना पड़ेगा, बिल्कुल होगा, 101% होगा, आप जरूर कर पाएंगे, ठीक है ना? ये वाली बात पढ़ रहे थे, कंडीशनल सेंटेंसेस, ठीक है ना, शर्त को बताने वाले वाक्यों में। ऐसे ही टीचर मिलेंगे आपको, कभी मन बन जाए ना कोचिंग पढ़ने का, आ जाना हमारे पास, कभी दिमाग में आ जाए ना बात सेट कि यार पढ़ लेना चाहिए अपन, और ना पढ़ना हो ना, तो बहाने बहुत हैं, काम करने के लिए बहाने नहीं निकालना होता, काम करना है यार। रजिस्टर खरीद लो, पेन लियो, ज्यादा क्यों नहीं, नॉर्मल फीस है, 8-10 हजार में तैयारी चालू किराए तो धंधे होना पड़सी।
बढ़िया लाइब्रेरी है आप लोग नटे, आओ, बढ़िया व्यवस्था कर रखी है, बढ़िया ठंडा पानी मिलता है, आराम से पानी पियो बढ़िया, अच्छी कुर्सियाँ हैं, बैठ के पढ़ाई करो अपनी, बढ़िया टीचर है, मारवाड़ी में कह रहा हूँ, अच्छा स्टाफ है, अपने घर वाले से बात कर रहा हूँ। आपको किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम 12वीं अगर आपने कर लिया और आप घर बैठे हो ना, तो देखो भाई गलत बात है। 2-3 साल बाद तो समझ में आओगी, बी टाइम तारी उम्र निकल जाएगी, बाद में क्या ही कर लिया, दिक्कत आएगी। ठीक है ना? तो मैं यहीं मिलते हैं हम लोग दोपहर के बाद में, मैं यहाँ पे उपलब्ध हूँ आपके पास सेवाओं के लिए। बाकी मेरे साथी स्टाफ हैं, सारे यहाँ पे सेवाएं दे रहे हैं। सुबह 9 बजे से आते हैं, अपने अपने बैचेस के टाइम अपना बैच लेते हैं। बच्चे खूब सारे आ रहे हैं, आज के टाइम लगभग 150 बच्चे हमारे पास पढ़ने आ रहे हैं। तो इन बच्चों का जो विश्वास है, और बड़ी बात है, पिछले दिनों में काफी सिलेक्शंस भी आ रहे हैं लगातार कोचिंग से। ये कोचिंग कोई आज का नहीं, काफी पुराना है, काफी बच्चे इसमें सेलेक्ट हुए, तमाम प्रकार की गवर्नमेंट एग्जाम्स में बच्चे जा चुके हैं। आज भी हमारे इसके जो मुख्य मार्गदर्शक है भाई साहब है मनोज जी, तो वो खुद आर्मी में भी है, मतलब आपको थोड़ा मतलब आर्मी वगैरह की आप गाइडेंस लेना चाहो, पुलिस कोई भी प्रकार की, तो आपको बढ़िया वो मोटिवेट कर सकते हैं, ये खुद लगे हुए बंदे हैं आज। ये आपको मतलब मैं आपको सही बता रहा हूँ, इसका फायदा आप लीजिए। ठीक है ना? अपना टाइम मत खराब करना इधर उधर, रास्ते बहुत मिलेंगे भटकाने के लिए, लेकिन आपको जाना पड़ेगा अपनी मंजिल पाने के लिए। ठीक है ना? ऐसे आपको थोड़ा थोड़ा मोटिवेशन भी करना पड़ेगा मुझे। ठीक है? कंडीशनल वाले वाक्यों में भी प्रेजेंट सिंपल आप काम में लेंगे। ठीक है? कंडीशनल में कौन सी कंडीशन होती है सर, मैं बताता हूं, देखो इस कंडीशन का नाम होता है ओपन और प्रोबेबल कंडीशन। इस कंडीशन का नाम होता है ओपन और ए प्रोबेबल कंडीशन। जब एक कार्य हम लोग करते हैं और दूसरे कार्य के होने की संभावना जब होती हो, वो कहलाती है ओपन और ए प्रोबेबल कंडीशन। कैसे? यहां पे देखो, इफ के बाद में प्रेजेंट सिंपल टेंस भरा जाएगा। इफ मान लो कंडीशनल वाला शब्द है, इफ के बाद में प्रेजेंट सिंपल टेंस भरा जाएगा अगर आगे वाले वाक्य में फ्यूचर सिंपल दे रखा हो। वैसे मे और कैन भी दे सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन साधारणतः ये होता है। प्रेजेंट सिंपल की स्ट्रक्चर आप लोग ये पढ़ ही चुके हो, V1 S और ES, और फ्यूचर सिंपल आगे आएगा। अभी एक बार शॉर्ट में बता रहा हूं, सब्जेक्ट के बाद में सेल या विल लग जाएगा और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाएगी। आई थिंक रेड वाला थोड़ा कम दिख रहा होगा आप लोगों को। ठीक है ना? बाकी आप लोग मुझे बताना कमेंट करके कि कैसा कुछ फीलिंग आप लोग कर रहे हो। देखो यहां पे लिखा, इफ यू स्टडी केयरफुली यू विल पास द एग्जाम। मैंने ये कहा, अगर आप ध्यान से पढ़ोगे तो एग्जाम पास कर लोगे। यहां पे ये कंडीशन बन गई, ये कार्य करेंगे तो ये होगा, है तो संभावना ही, कई बार काम करते भी रिजल्ट नहीं आता, तो वो इसलिए इसको इस कंडीशन में रखते हैं। तो यहाँ पे इफ से वाक्य स्टार्ट हो गया और ये कोमा के बाद में आगे फ्यूचर में दे रखा है, इसका मतलब यहाँ पे आपको ऐसे दे देगा, मान लो स्टडी दे दिया, ऑप्शन बी आपका स्टडीड दे दिया, ऑप्शन सी हैड स्टडीड दे दिया, ऑप्शन डी मान लो नन ऑफ दीज, इनमें से कोई सा भी नहीं। ऐसे क्वेश्चन आते हैं एग्जाम्स के अंदर। जो बच्चे कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं ना, 10वीं 12वीं कोई भी एग्जाम दे रहे हो आप लोग, कोई बाकी एसएससी वाले, ऐसे क्वेश्चन आपको मिलेंगे, फोर्थ ग्रेड में भी ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे। अब आपको समझना कैसे, इफ से वाक्य स्टार्ट हो गया आगे, आगे देखो यहाँ पे सैली अविल दे रखा है, तो मैंने ऊपर ये कह गया हूं कि प्रेजेंट सिंपल वहां पे आना चाहिए, मैं ऊपर कह गया हूं प्रेजेंट सिंपल वहां पे आना चाहिए। तो यहाँ पे देखो यार, ये ऑप्शन को डिलीट करना सीखो जिंदगी में। एक बात क्लियर करो, ऑप्शन को डिलीट करना आ गया तो फिर आपका एग्जाम क्रैक है। यहाँ पे स्टडीड नहीं आएगा, मैंने कहा क्यों नहीं आएगा भाई, क्योंकि यहाँ यार स्टडीड तो पास्ट टेंस में होता है, इतना तो सब जानते हैं कि सेकंड फॉर्म तो पास्ट टेंस में आती है, तो ये नहीं आएगा। हैड स्टडीड आगे टेंस पढ़ाऊंगा तो ये पास्ट परफेक्ट हो गया, ये भी नहीं आएगा। यहाँ पे केवल फर्स्ट फॉर्म में लिखा हुआ है स्टडी, प्रेजेंट सिंपल में क्या होता है, सब्जेक्ट क्या होता है V1, तो यहाँ पे आपका आंसर क्या हो जाएगा, स्टडी। बस क्लियर, ऐसे निकालना होता है ऑप्शन को। अब नन ऑफ दिस क्यों होगा, क्योंकि एक तो उत्तर हो ही रहा है, ये वैसे नहीं होगा, ये दो वैसे कट गए।
ऑप्शन को डिलीट करना सीखो, बाद में आपका आराम से हो जाएगा। अब इस टेंस के कुछ क्वेश्चंस करवा देता हूं आप लोगों को, क्योंकि आज मैं समझता हूं प्रेजेंट सिंपल टेंस आप अच्छे से पढ़ लो, कम से एक तैयार हो जाए। 8-7 क्लास लगेंगे अपनी टेंस के ऊपर। देखो, सबसे पहले टेंस अगर आपको आ गया तो मानो कि आपका आधा काम सरल हो जाएगा। जैसे एक्टिव पैसिव पढ़ाऊंगा, डायरेक्ट इनडायरेक्ट पढ़ाऊंगा, प्रीपोजिशन पढ़ाऊंगा, तो उसमें आपको दिक्कत नहीं आएगी। रिपीट कर रहा हूं एक बार, ये भी ध्यान रखना मेरा। आलम सर इंग्लिश ट्यूटोरियल सब्सक्राइब करना है, लाइक करने हैं, कमेंट्स करने हैं, ठीक है, और बेल आइकन दबा देना, ताकि आगे की जो मेरी क्लासेस है जैसे ही अपलोड होएगी आपके पास सूचना मिल जाएगी। प्रेजेंट सिंपल टेंस पढ़ रहे हैं, एचवी बता दिया, एमवी बता दिया, सेंटेंस फॉर्मेशन वाक्य निर्माण बोलते हैं, सब्जेक्ट वी वन एस और एस ऑब्जेक्ट, ये प्रेजेंट सिंपल का यूज है। यूनिवर्सल ट्रुथ, साइंटिफिक फैक्ट, हैबिचुअल एक्शन, हैबिचुअल एक्शन में ये सारी एडवर्ब्स मैंने कई बार रिपीट कर दिए। उसके बाद में ये प्रोवर्ब्स, शेड्यूल, टाइम टेबल, न्यूज़पेपर हेडलाइंस और कमेंट्री, ठीक है। तो बच्चों, अब मैं कुछ एग्जाम्पल मैंने बोले थे, वो एग्जाम्पल मैं यहाँ पे लिख रहा हूं। जैसे यूनिवर्सल ट्रुथ का एग्जाम्पल आया, क्या? द सन, यहां पे ब्रैकेट में वर्ब लिखा हुआ है राइज इन द ईस्ट, सूर्य जो है वो ईस्ट में उदय होता है। बात सही है, यूनिवर्सल ट्रुथ की बात है। तो सन थर्ड पर्सन है, थर्ड पर्सन में वर्ब में एस और एस लग जाएगा, तो यहां पर आ जाएगा क्या? राइजेस। समझ में सीधा एग्जाम्पल आता है। दूसरा क्या लिख दिया? द सन फिल इन द ब्लैंक्स सेट, अस्त होना होता है, इन द वेस्ट, पश्चिम में अस्त होता है, ये बात भी यूनिवर्सल ट्रुथ है, तो यहां पर क्या आ जाएगा? सेट्स। ऐसे एग्जाम्पल आते हैं, वो यूनिवर्सल ट्रुथ के हो जाएंगे। तीसरा, वाटर का मतलब पानी होता है, अनकाउंटेबल नाउन रहता है, बॉयल उबलना होता है, एट 100 डिग्री सेल्सियस, पानी 100 डिग्री पे उबलता है, तो यहां पे आपका आंसर आ जाएगा क्या? बॉयल्स, ठीक है ना। वाटर अनकाउंटेबल नाउन है, और अनकाउंटेबल नाउन सिंगुलर रहते हैं। सी ऑलवेज, मैन वर्ब लिखा हुआ है गो टू टेम्पल, वह रोज मंदिर जाती है। यहां पे ऑलवेज शब्द आ गया, प्रेजेंट सिंपल को दिखा रहा है, हैबिट को दिखा रहा है, तो यहां पर आपका गो वर्ब है, इसमें ईएस लग जाता है, गोज आपका आंसर हो जाएगा। तो ये मैंने बातें करी है, कमेंट्री वाले एग्जांपल तो बता ही दिए थे, न्यूज़पेपर हेडलाइंस बता ही दिए थे, यूनिवर्सल ट्रूथ, साइंटिफिक फैक्ट और हैबिट्स वाले, जैसे पीपल टेक टी इन द मॉर्निंग, इसका मतलब हो गया लोग सुबह के समय चाय पीते हैं। यहां पे इन द मॉर्निंग, ये इससे हमें पता लग रहा है कि टेंस प्रेजेंट सिंपल है। पीपल की बात करें तो प्लूरल नाउन हो जाएगा, प्लूरल नाउन में वर्ब में एस और एस नहीं लगेगा, तो ये यहाँ पे आपका आंसर क्या हो जाएगा? टेक हो जाएगा। तो स्टूडेंट, आज मैंने प्रेजेंट सिंपल टेंस करवाया। आज मैं सोचता हूँ ऐसा कि आज पहली बार आप लोग आए हैं, तो आज तो इतना ही क्लास डाल रहा हूँ, लेकिन डेली जो टाइमिंग है हम थोड़ा थोड़ा बढ़ाते रहेंगे इसके अंदर, जिससे आपको और अच्छा आउटपुट मिल सके। तो आई होप दैट घंटे भर का क्लास लिया होगा आप लोगों ने, बढ़िया तरीके से आप पढ़िए, शानदार मेहनत कीजिए, एक अच्छा प्लेटफॉर्म है तुम्हारे लिए। ठीक है, थैंक यू, हैव ए नाइस डे, जय हिंद।